हेलो दोस्तों। आज हम लोग BHPCL के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट 8वां देख रहे हैं। तो 8वां सेट अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जीके का कि कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की एसआई इकाई है। कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की एसआई इकाई है। तो इसका आंसर क्या होगा? चमकदार तीव्रता। लिथियम द्वीप लिथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लिथियन जीव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? पश्चिम बंगाल। खालिस्तान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इससे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। क्या है? खालिस्तान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी लोग ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। ये कब हुआ था? आंसर दूसरा 31 दिसंबर 1929 को। बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथाइल अम्ल, मिथेनाइक अम्ल। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहता है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को स्वर्ण काल कहता है? तो गुप्त राजवंश। सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। मिट्टी के पीएच को खालिस्तान में मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी को पीएच में क्या मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो चूना पत्थर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? भारत सरकार अधिनियम 1935। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग 40 मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देता है। कितना मिनट पहले? इसका आंसर हो जाएगा 2 मिनट पहले। कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। आगा खां पैलेस जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? कौन है? 1966। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मई में पूर्णिमा के दिन मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला बोसाक पोया उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बसाक पोया किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। एमआरआई एमआरआई स्कैन
शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवि निर्मित करता है। एमआरआई स्कैन जो है शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवि निर्मित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व डोपिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो आर्सेनिक। बाजार स्थिरीकरण योजना जो मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 2004 में। देखते हैं दो ठोस गोले के आयतन का योग। दो ठोस गोले के आयतन का योग कितना है? 11/44 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी त्रिज्या का योग 7 सेंटीमीटर है तो इनकी त्रिज्या में अंतर क्या होगा? तो हमको इसकी त्रिज्या निकालना है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब 2 हो जाएगा बराबर 1/44/3। यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब बराबर 1/4/3 गुना 3/4 करते हैं। इसके ऑपोजिट इसके हम लोग इससे कॉमन लेके इसको इधर कर दिए गुना 7/22 का उल्टा हो जाएगा 7/22। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब बराबर 91। फिर क्या है कि r1 प्लस r2 बराबर 7। ये क्वेश्चन से है। तब हम लोग यहाँ पे देखते हैं r1 3/8 हम लोग विधि से देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर r1 3 r2 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 64 प्लस 27। एक अंदाजा से हम लोग देखते हैं कि कितना रखेंगे तो ये 91 हो सकता है। तो इसमें हम लोग 4 और 3 रख सकते हैं। तो 4 का क्यूब क्या करेगा? 64 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 91। तो ये हम लोग को एक ट्रिक था उसे हम लोग लगाए तो ये काम कर गया। फिर उसी तरह से देखते हैं कि r1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 और r2 बराबर 3। और दोनों का क्या हो जाएगा? r1 माइनस r2 बराबर 4 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं रोहित मोहित तथा सुमित अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 8 दिन 14 दिन 21 दिन में पूरा कर सकता है तो ये तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्रमशः इन लोग क्या 8 दिन 14 दिन और 21 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर क्या करेगा? इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 1/8 प्लस 1/14 प्लस 1/21। इसको एलसीएम लेके 168 बटा 21 प्लस 12/8 टोटल जोड़ के हम लोग क्या हो जाएगा कि 41/168। ये तीनों में जो क्या है कार को मतलब इतना सा आता है तो इसको उलट देंगे ये इतने में कर सकता है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 168/41 दिन में पूरा कर सकता है। प्रबंधकों का औसत वेतन X है तथा श्रमिकों का औसत वेतन Y है। प्रबंधकों का औसत वेतन कितना है? 100 हो गया, श्रमिकों का Y। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है। प्रबंधकों तथा श्रमिकों को मिलकर दोनों का औसत वेतन क्या होगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। एक्स बाई का जो क्या कर लेंगे कि 15 गुना क्या है? प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या के 15 गुना है तो 15 गुना एक्स प्लस 1 गुना वाई बटा 15 प्लस 1 बराबर 15x प्लस वाई बटा 16।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 45 का 3/7 प्लस भागा 15/14 माइनस 6 पूर्णांक 1/2 भागा 3 -4 का, इसको जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 131/6। दिए गए डेटा का बहुलक, इसका हमको बहुलक निकालना 25 का, तो बहुलक क्या आ जाएगा 1। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आयत की क्या है, आयत वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका वर्ग से क्या होगा, भुजा में लंबाई होगा उसको 5 बढ़ा लेंगे और चौड़ाई को 4 कम कर लेंगे। इससे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 82। परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देना है, आयत का परिमाप बराबर उस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। यदि वह 40% हानि पे कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है, वह 40% हानि पे बेचता है, तो इस पे हम लोग देखते हैं 345 का बेचा कितना पे, तो इसका 60% पे बेच दिया, तो कितना बेचा 207 रुपये में। अब 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य निकालना है हमको, तो 207 गुना 28 कर देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 207 गुना जब 28 करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। अगर किसी संख्या को 14 से विभाजित करते हैं और किसी संख्या का 10% हो जाती है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40%। यदि मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी को 26 घंटे में तय कर सकता है तो मोहित की गति क्या होगी। गति निकालना है, गति बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है 1872, समय क्या है 26 घंटा बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसको हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 72 गुने 5/8 कर देंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। नीचे दी गई रेखा चित्र से 7 माह में कारों के उत्पादन 10,000 में दर्शाया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। M2 महीने में कारों का उत्पादन महीने में कार के उत्पादन में कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ परसेंट निकालना है M2 महीने में M2 M1 का, तो कि दोनों में कितना है 32 माइनस 25 बटा 25 गुना 100, कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा 28% अधिक हो जाएगा। दिए गए 7 महीनों का औसत मासिक उत्पादन क्या है। 7 महीनों का औसत औसत निकालना है, सबको जोड़ के भागा दे देंगे, तो औसत औसत कितना हो जाएगा 28.8। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपये तथा लाभ 45% हो तो लाभ कितना होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 638 है तो लाभ 45% है, तो इसका लाभ निकालना है। तो हम लोग को क्या है x का क्या है 145 बटा 100 बराबर 638 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 198 क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है उसके क्रय मूल्य 40% अधिक है। यदि वस्तु पे 50% की छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो इसको हम लोग परसेंटेज निकालना चाहते हैं। इसमें क्या है माना क्रय मूल्य 100 हो जाता है और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। 140 पे जब हम लोग छूट दे देंगे
50% का, तो कितना हो जाएगा 70। माना कि इसका क्या है, अंकित मूल क्रय मूल से 40% अंकित है। क्रय मूल क्या हो जाएगा, बराबर 40, क्रय मूल 100 हो जाएगा। अंकित मूल 40% देंगे तो 140 हो जाएगा। और विक्रय मूल में से क्या है, 50% छूट देना, तो विक्रय मूल 70 हो जाएगा, 50%। तो क्या निकालना है, विक्रय मूल और क्रय मूल में कितना परसेंट का अंतर है। तो इसको हम लोग जब सोल्व करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70% का अंतर। एक राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की क्या होगी। तो वार्षिक ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर 3p माइनस p बराबर 2p हो जाएगा ईयर का। और इसको कैलकुलेशन करेंगे, दर निकालना है, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 20%। सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो के अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। के अकेले काम को क्या करता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। एम अकेले समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। के एम मिल के कार्य को प्रारंभ करते हैं, के कार्य शुरू के 5 दिन बाद छोड़ देता है। एम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, एम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का। 30 हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो तीसरा हो जाएगा आंसर इसका। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है, 20 सेंटीमीटर। यदि उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे इसके फॉर्मूला पे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। इस पे हम लोग जब पुट करके मान निकालें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1760। 4500 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर में उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज 10% है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक क्या आता है, तो 3 वर्ष पश्चात धनराशि क्या होगी। तो इसका हम लोग से क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे इस फॉर्मूला पे। ए बराबर P1+R/100 का n। फॉर्मूला पर हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5989.5। दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है। दो संख्या का अनुपात क्या है, 13:20 है। यदि उसके मध्य का अंतर 189 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, 351। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। 10 वस्तुओं का औसत वजन क्या है, 65 किलोग्राम। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए, तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या हो जाएगा। तो इसका औसत हम लोग क्या करेंगे, 10 गुना 65 माइनस 3 गुना 72/7, क्योंकि 10 वस्तु से 3 निकाले 7 बचेगा, तो इसमें हो जाएगा 434/7। तो इसका सोचने में 62 किलोग्राम। ऐसी बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 से फल बचता है। ऐसी बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 बचता है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें जब हम 52 में 4 घटा लेंगे तो 48 हो जाएगा, और इसमें इसमें 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96। इसमें संख्या क्या हो जाएगा, 48। अब देखते हैं हिंदी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, संक्षेप। संक्षेप का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विस्तार। निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए, क्या होगा, चीनी।
दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? बालिका दिन भर पढ़ती है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दाल में काला होना। दाल में काला होना, इसमें क्या होगा? संदेह की बात होना। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची जग। जग का पर्यायवाची क्या होगा? लोग। दिए गए वाक्य में गुण वचन विशेषण ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में क्या है? गुण वचन विशेषण। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। कालिदास क्या थे? विद्वान व्यक्ति थे। इसमें क्या होगा? विद्वान। दिए गए शब्द युग में सही युग ज्ञात कीजिए। तनी तनी। तनी तनी तो 47 का क्या हो जाएगा? थोड़ा बंधन। अब क्या है? नीचे दिए गए गद्यांश, नीचे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े तो चुने गए प्रश्न चार विकल्पित चुने। दीपावली पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। दीपावली क्या है? हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में क्या हुआ? अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगी थी। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या के दिन। दशहरे के बाद ही घरों में दीपावली की तैयारी व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती है। प्रत्येक समाज त्योहारों के मध्य में अपनी खुशियों को माध्यम से अपनी खुशियों को प्रकट करता है। दीपावली का त्योहार जीवन में खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। भारत में दीपावली का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, माता जी सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली सभी के लिए जीवन में क्या प्रदान करती है? दीपावली सभी के लिए जीवन में क्या प्रदान करती है? कि क्या खुशी प्रदान करती है? दीपावली किस दिन मनाई जाती है? दीपावली किस दिन मनाई जाती है? अमावस्या के दिन। भगवान श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण के साथ कितने वर्ष बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे? तो कितने वर्ष बाद? 14 वर्ष बाद। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।